आप देख रहे हैं डार्क साइड, एक और हॉरर स्टोरी के साथ। यह कहानी अशोक के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए अशोक की मुजुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम अशोक है और मैं पारोल गांव का रहने वाला हूं। यह घटना आज से ठीक 5 साल पहले की है। मेरे फूफा जी की तेरही थी। मुझे सुबह ही उनके घर पहुंचना था। उनका गांव यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। सुबह सुबह मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। उस दिन मौसम काफी ठंडा था। फूफा जी के घर पहुंचने के बाद रस्में निभाने और गांव वालों से मिलने जुलने में शाम के 8 बज गए। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे उसी रात लौटना था। बुआ जी ने मना भी किया, बोली आज मत जाओ बेटा। पर मुझे जाना ही पड़ा। बुआ जी ने मुझे एक पुराना शॉल दिया। शॉल ओढ़कर मैंने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। गांव से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक पिछला टायर पंचर हो गया। गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं कर भी क्या सकता था। उसी गांव में पंचर की दुकान ढूंढी। किस्मत से वह अभी खुली हुई थी, वरना गांव में दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। दुकान पर भीड़ थी। पंचर वाले ने कहा 2 घंटे से पहले नहीं होगा। मैं चुपचाप मान गया और पास की चाय की टपरी पर बैठ गया। जैसे तैसे 2 घंटे गुजर गए। बाइक ठीक हो गई, पैसे दिए और रात के 10 बजे मैं वहां से निकल पड़ा। करीब 3-4 किलोमीटर चला ही था कि कानों में बहुत धीमी सी आवाज आई। मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। रास्ते पर घने पेड़ थे। चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। माहौल डरावना था। कुछ दूर आगे जाकर मैंने देखा, एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, सिर से पांव तक सफेद कपड़े में लिपटा। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का भ्रम हो। बाइक तेज थी, इसलिए साफ नहीं देख पाया। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे जोर जोर से सांस ले रहा हो। जब शीशे में देखा तो सचमुच कोई मेरे पीछे बैठा था। मैं जोर से चीखा, हाथ कांप रहे थे। बाइक का नियंत्रण खो गया। तभी सामने से एक पत्थर आया, टायर फिसला और बाइक एक पेड़ से टकरा गई। मैं बेहोश हो गया। शरीर से खून बह रहा था। उस सुनसान रास्ते पर मुझे उठाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद होश आया। जैसे तैसे उठा और बाइक ढूंढने लगा। वह झाड़ियों में गिरी थी, बुरी तरह टूटी फूटी। स्टार्ट करने की कोशिश की, पर चालू नहीं हुई। मजबूरी में पैदल ही चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि अगर कोई घर मिल जाए तो रात वहीं काट लूंगा। थोड़ी दूर चला तो एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखा। वह पेड़ बेहद डरावना लग रहा था। तभी मुझे याद आया, गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि उस पेड़ पर 2 भाइयों की आत्माएं भटकती हैं। कहते हैं कई साल पहले गांव के मुखिया ने उन भाइयों को पैसे उधार दिए थे। उन्होंने पैसे नहीं लौटाए, ऊपर से धोखा किया। गुस्से में आकर मुखिया ने दोनों भाइयों को उसी पेड़ से लटकाकर आग लगा दी थी। तभी से उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं और रात में राहगीरों को परेशान करती हैं। सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में चमकता हुआ चाकू था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं बुरी तरह डर गया और भागने लगा। करीब 2 किलोमीटर भागकर एक पुराना सा घर दिखा। बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। अंधेरा था, इसलिए मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवार पर नजर पड़ी तो वहीं आदमी की तस्वीर टंगी थी, जो मुझे आम के पेड़ के पास मिला था। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। तभी नजर कमरे के कोने में गई। वही आदमी हाथ में चाकू लिए मुझे घूर रहा था। मैं घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की ओर खींचने लगा। रोशनी इतनी कम थी कि चेहरा नहीं दिखा। बाहर आने पर देखा, वह मेरे फूफा जी थे, वही जिनकी तेरही से मैं लौट रहा था। मैं बोलने ही वाला था कि उन्होंने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और मुझे फिर उसी आम के पेड़ तक ले गए। वहां जाकर देखा, मेरी बाइक खड़ी थी और अब बिल्कुल ठीक थी। फूफा जी ने इशारे से मुझे उस पर बैठने को कहा। मैंने मोबाइल देखा, सुबह के 4 बजने ही वाले थे। मैं बाइक पर बैठा, स्टार्ट किया और पूरे स्पीड में घर पहुंचा। घर वालों को सारी बात बताई। उन्होंने मुझे डांटा भी कि रात में उस रास्ते से लौटने की क्या जरूरत थी। मैंने कान पकड़कर कसम खाई, आज के बाद उस रास्ते से रात में कभी नहीं जाऊंगा। सच कहूं तो अगर उस रात फूफा जी ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो आज की कहानी हमारी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए गुड बाय। मिलते ही ऐसी ही एक और नए हॉरर स्टोरी के साथ बहुत जल्द।